Hi guys, welcome to my YouTube channels. How are you? I think all of you are okay. Today I want to know that ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक ऐसे लेसन को हम लोग लेकर चलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की नेक्स्ट कड़ी में लेकर चलेंगे। तो आई थिंक आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लेसन लगेगा, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, that is also known as microscope and telescope. Microscope and telescope, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। इसमें हम इसी दोनों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप और व्हाट इज ए टेलीस्कोप, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोप जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी चीज जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, दर्शन कोण, विजुअल एंगल, व्हाट इज विजुअल एंगल। बताया जाता है कि किसी भी वस्तु द्वारा जो नेत्र पर बना कोण होता है, किसी भी वस्तु द्वारा, जैसे सपोज देखिए, ये हमारा नेत्र हो गया। कोई भी अगर थिंग्स रखी गई है तो इसके द्वारा, इसके अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट से कितना एंगल क्रिएट हो रहा है। कोई वस्तु ए भी है, सपोज इस वस्तु द्वारा कितना एंगल इस पे क्रिएट हो रहा है, दैट इज द विजुअल एंगल। जैसे अभी चाक है, ठीक है। चाक को अगर हम देख रहे थे, इसके अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट द्वारा कोई एक एंगल हमारे नेत्र में बन रहा होगा ना, दैट इज द विजुअल एंगल, ठीक है। आवर्धन क्षमता पूछा जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर। देखिए, बताया जाता है कि किसी यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण और बिना यंत्र द्वारा, देखिए सिंपल सी बात, अगर कोई वस्तु ए बी रखा गया, ठीक, अगर कोई वस्तु रखा गया ए बी, तो इसके द्वारा एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। बट बाय द वे हम इसी में अगर कॉन्वेक्स लेंस रख दें, अगर इसी में उत्तल लेंस रख दें, क्या रख दें, जैसे देखिए सपोज ये हमारी नेत्र है, कोई वस्तु अगर हम ए बी रखे हैं, ठीक, तो इसके द्वारा एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, सपोज अल्फा। बट अगर इसी बीच में हम अगर उत्तल लेंस रख दें, अब यह वस्तु क्या हमको बड़ी दिखाई देगी। सपोज इसका इमेज क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। अब इसके द्वारा देखिए एंगल क्या बनेगा, एंगल कुछ चेंज जाएगा ना, सपोज दैट एंगल इज बीटा। तो व्हाट इज पावर, पावर क्या होगा, पावर बताया जाता है कि बिना यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण, दैट मीन्स बीटा, और बिना यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण, दैट मीन्स अल्फा, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मतलब जैसे क्या, अलग अलग यंत्र की मैग्नीफायर पावर अलग अलग होता है। जैसे कि जैसे कुछ ऐसे लेंस होते हैं जिसके द्वारा हम 200 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब टेलीस्कोप होते हैं जिसके द्वारा हम केवल 1-2 किलोमीटर तक देख सकते हैं। तो वो अपने अपने पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप बताया था, माइक्रोस्कोप एक ऐसी वस्तु, मतलब एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। छोटी छोटी वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपको पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप मिलेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं। देखिए, यह छोटी वस्तुओं को देखने का प्रयास इससे किया जाता है, बट बहुत ज़्यादा छोटी वस्तुओं को इसकी सहायता से नहीं देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से होता है। एक फ्रेम होगा जिसमें एक उत्तल लेंस लगा होगा, नीचे आपको एक स्टैंड होगा, कुछ इसकी सहायता से हम लोग इसको देखते हैं। इसकी जो वर्किंग पावर होती है, ये तो संरचना हमारा कुछ नॉर्मल था। इसकी जो क्रिया विधि होती है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, इसके द्वारा यंत्र, इसके द्वारा हम क्या देख रहे हैं, ए बी देख रहे हैं, इस मतलब इसको इसके द्वारा देख रहे हैं तो ए बी है। अगर हम इसी में उत्तल लेंस के द्वारा अगर हम इसको देखने लगते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, कुछ बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है, ठीक है, पास आ जाता है। और थोड़ा आप जानते होंगे उत्तल लेंस में क्या होता है, अगर किसी वस्तु को हम उत्तल लेंस द्वारा देखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा और क्या होता है, पास आ जाता है। तो इसकी सहायता से इस प्रकार से निकालते हैं।
इसकी क्षमता अगर निकालना हो तो D/F होता है, D द डिस्टेंस पॉइंट होता है, F जो होता है उसकी फोकस दूरी होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मली स्टार्टिंग का था जो कि आप लोग जानते होंगे, क्लास 9-10 में भी था। हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट्स है इस लेसन में। ठीक है, इस लेसन में जो सबसे इम्पोर्टेंट्स है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, तो उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? देखिए, बताया जाता है कि ऐसे यंत्र जो कि छोटी से छोटी वस्तुओं का 1000 बड़ा गुना प्रतिबिंब जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें देखिए एक बेलनाकार पाइप होती है कुछ इस तरीके से, इसका एक्सटर्नल बताया जा रहा है। थोड़ा उल्टा कर दिए इसको। इसमें जो नेत्रिका होता है वह बड़ा होता है, ये हमारा नेत्रिका हो गया जहाँ से हम देखते हैं, ये अदृश्यक हो गया। कुछ इस प्रकार से बेलनाकार पाइप होती है जिसके दोनों सिरों में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, जब नेत्रिका की सहायता से किसी वस्तु यहाँ कोई वस्तु का रखा गया है, उस वस्तु को देखते हैं, यह दृश्यक उसको पास ला देता है, थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें जो बड़ा बना हुआ प्रतिबिंब जब हम इस नेत्रिका की सहायता से देखते हैं तो और पास और अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए। जैसे कोई वस्तु ए बी रखा गया सपोज, तो अपवर्तन के द्वारा इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है। मान लेते हैं यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए बी। ठीक है, अब इस प्रतिबिंब को जब हम इस नेत्रिका की सहायता से देखते हैं, जो नेत्रिका है, ठीक है, ई और दृश्य को, ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है? इसका उल्टा प्रतिबिंब, पहले तो ए बी जो था इसका उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा था। अब इस ए डैश बी डैश को जब हम नेत्रिका की सहायता से देखते हैं तो इसका उल्टा और प्रतिबिंब बड़ा ए डबल डैश बी डबल डैश बनने लगता है। ठीक है, इसकी सहायता से क्या होता है, वस्तु पास आ जाती है और उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनने लगता है। और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है, पहले तो टेलीस्कोप होता क्या है जान गई। टेलीस्कोप बताया था कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जब ब्रह्मांड हमारी बहुत सी बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे भी पिंड हैं जो कि हमारे अर्थ से भी बहुत बड़े हैं, बट वो काफ़ी अधिक दूर पे होते हैं जो कि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए क्या करते हैं, टेलीस्कोप पे यूज किया जाता है ना, दूरदर्शी जिसको बोलते हैं हम लोग, दूरबीन की भाषा में बोला जाता है। तो इसमें रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। देख लीजिए, बताया था कि मतलब परावर्ती दूरदर्शी जो होता है, परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से किसी वस्तु का हम रंगीन और चमकीला प्रतिबिंब देखते हैं। क्या चीज? रंगीन और चमकीला प्रतिबिंब इसकी सहायता से देखा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है जिसके ठीक सामने और नियर अबाउट 45 डिग्री पर झुका हुआ एक समतल दर्पण होता है। मान लीजिए इसका एल नाम रख दिए, इसका एम रख दिए। ठीक है, कोई वस्तु जब ए बी यहाँ से अनंत से कोई वस्तु का जो प्रकाश आता है, थोड़ा इधर कर देते हैं,
तो प्रकाश पहले इस दर्पण द्वारा टकरा करके इसका उल्टा प्रतिबिंब इस पर जो समतल दर्पण रखे उस पर ए डैश बी डैश पहले के कंपेरिजन में क्या होता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। अब इसके ठीक नीचे जो समतल दर्पण रखा गया है इसके ठीक नीचे एक उत्तल लेंस लगा होता है। अब इस उत्तल लेंस में जब हम इस प्रतिबिंब को देखते हैं तो इसका बड़ा और भारी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसके साथ जैसे खाद्यान्न उद्यान जो होते हैं, जो कैपेसिटी मतलब फैक्ट्री होती है, उसमें भी यूज़ किया जाता है ताकि थोड़ा दूर की वस्तुएं जो मतलब जिग-जैग मोशंस होते हैं वहाँ भी देखा जा सकता है। कोई वस्तु ये भी है, इसका प्रतिबिंब जो किसी अवतल दर्पण पे पड़ता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के पास में रखे हुए 45 डिग्री पर झुका हुआ एक समतल दर्पण होता है, ठीक। इसमें इसका प्रतिबिंब बनता है, यह प्रतिबिंब पास आ जाता है, थोड़ा बड़ा बनता है। अब इस प्रतिबिंब को हम जब उत्तल लेंस की सहायता से देखते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस होता है। अब इसकी सहायता से देखते हैं तो इसका भारी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो कि रंगीन चमकीला और बहुत पास में बनता है। तो इस तरह से हम उसको बहुत आसानी तरीके से देख लेते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है समझने में। एक आध पॉइंट और है उसको भी देख लीजिए, जैसे ही विविध सीमा, विविध सीमा क्या होता है, बताया जाता है कि जब कोई दो पास रखी हुई वस्तुओं को मतलब कितने अधिक दूरी से हम उसको डिफरेंट मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मतलब अलग अलग कैसे हम कहाँ तक देख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस दैट इज नोन एज द, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं विभेदन सीमा। जैसे क्या है, अगर हम अभी इसमें बहुत सी बारीकी से लाइनें ऐसे क्रिएट कर दें तो आई थिंक एक डिस्टेंस होगी जहाँ से इसको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अधिक डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो हम उसको काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो कहाँ तक उसको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं, वही डिस्टेंस जो होती है उसकी क्या कहलाती है, विभेदन सीमा कहलाती है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है विभेदन सीमा इक्वल टू 1.22 d अपॉन लैम्डा। इसमें जो d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो जो पास पास में रखे गए हैं टू ऑब्जेक्ट्स उनके बीच का डिस्टेंस होता है। लैम्डा जो होता है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य होती है, ठीक है। और विभेदन सीमा भी होता है, विभेदन क्षमता दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विभेदन सीमा, ठीक है। विभेदन क्षमता जो होता है किसी वस्तु की जो विभेदन सीमा होती है उसकी व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता बोलते हैं। दैट मीन्स 1/1.22 d अपॉन लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा अपॉन 1.22 d, ये हमारा पावर होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को लेसन में कुछ टॉपिक जो होगी थियोरेटिकली आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।